ओम शांति। हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना यानी खुश नसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, इसका क्या मतलब है? कौन से गुण और कौन सी शक्ति? क्या हमारे अंदर वो गुण हैं, वो शक्तियां हैं जिसमें हम खो सकते हैं, जिनके अनुभवों में हम खो सकते हैं? हाँ, वो हैं, लेकिन वो ये वाले गुण नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर हैं। किसी को प्यार करना, किसी से अच्छी बात करना, किसी की इज्जत करना, ये गुण हैं, लेकिन तुम्हें करना पड़े। किसी से अच्छी बातें करना यानी तुम्हें करना पड़ रहा है, वो स्वाभाविक रूप से आ नहीं रहा है तुम्हारे अंदर से। तो वो वाले गुण, वो वाली शक्तियों के बारे में नहीं। जब तुम्हें सोचना ही ना पड़े कि किसी से क्या बात करें, वो ऑटोमेटिक ऐसी बातें आए कि तुम्हें मेहनत करनी ना पड़े कि हाँ, कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छी बात करनी है, कोई बुरा है तो अंदर से तो तुम बुरा सोच रहे हो, बट बाहर मीठा मीठा बोल रहे हो कि हाँ ठीक है यार, ये कब जाए, कब मैं इससे दूर हो जाऊं। ये मेहनत ना करनी पड़े। तो उन अनुभवों की बातें आपको जाननी पड़ेंगी कि कौन सी शक्ति हैं और वो कौन से अनुभव हैं। उसके लिए आपको खुद को जानना होगा कि तुम हो कौन, और ये जान लिया तो ये सारी मेहनत करनी बंद हो जाएंगी। नहीं तो दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, कितनों से हम अपना व्यवहार चेंज करते रहते हैं। सपोज करिए कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो घर से निकले तो मम्मी या पापा जिसे बोले बस हाय हाउ क्या ठीक है, उनके साथ जो भी तुम्हारा एक्चुअल बिहेवियर है वो रहता है। लेकिन आप गए, ऑटो वाले को आपने बुक किया और चले गए, उसके साथ कैसा व्यवहार था? कुछ नहीं बोला, ओटीपी दिया, रैपिडो किया तो ओटीपी दिया, निकले। फिर वहाँ गए, ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, उनको तुमने देखा तक नहीं कि क्या है कैसे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से चले, वहाँ पर जो भी पर्सन थे एचआर, उनसे बात की, तो उनसे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी आपने बात करी, फॉर्मेलिटी में औपचारिकता। फिर जिन्होंने इंटरव्यू लिया, सीनियर एचआर, उनसे आपने और अच्छे से बात करी। फिर जो मैनेजर थे, जो प्रोसेस मैनेजर थे, उनसे आपका इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पे आप और ही नम्र हो गए, और ही फॉर्मल हो गए, यस सर, जी सर, और स्माइल भी, सब कुछ एकदम परफेक्ट। अब एक चीज़ बताइए, घर से लेके वहाँ तक जाने में जिन जिन लोगों से आप मिले, उनमें से आपका एक्चुअल जो आपका बिहेवियर था वो कहाँ पे था, किस वाले रोल में था? आप मुझे बताइए। आप रियल वाले कौन से थे, कहाँ पर थे, किस टाइम थे? नहीं थे ना कोई भी, क्योंकि हम ये बाहर ही कर रहे हैं। पर्सन टू पर्सन हम चेंज होते जा रहे हैं, और इस चेंज होते होते जाने में ही हम खुद को ही भूल गए हैं कि हम एक्चुअल में थे कैसे। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा कि हम हैं कौन, हमारे गुण क्या हैं, हमारा जो रिलेशन है किसके साथ है, इस बॉडी टू बॉडी है या कुछ और भी है। बॉडी टू बॉडी तो हम जानते ही हैं, बचपन से जब से हमारा जन्म हुआ है वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये हमारी टेम्परेरी पहचान है टिल डेथ, यानी कि मृत्यु तक ही ये पहचान है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे अंदर जो कि जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी और अभी भी है, लेकिन हम उसे नहीं जानते? और वो गुण हैं हमारे गुण हैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये गुण हैं हमारे मतलब एज अ सोल, एज अ आत्मा, हम एक आत्मा है और ये गुण हैं हमारे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना यानी खुश नसीब बनना।
यानी इन गुणों को जान लिया, इन गुणों को समझ लिया, तो तुम खुश नसीब हो। लेकिन ये बाहर वाले गुण जो तुम्हारे हैं ये टेम्परेरी हैं, और ये गुण तुम्हारे कभी भी बदलते रहते हैं, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें। सपोज करिए कोई नेता आता है, चुनाव के टाइम पे गांव गांव आता है, और कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है, हंसता भी है, बोलता भी है कि आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, इस बार जिता देना। किसी का भाई बताता है, किसी का चाचा बताता है अपने आप को, और जैसे ही चुनाव हो जाते हैं पता ही नहीं लगता कहाँ गया, फिर आता नहीं है गांव में। तो उस टाइम जब वो चुनाव के टाइम पे आता है तो कितना लगता है कि हाँ यार कितना प्यारा बोल रहा है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर लगता है कि हाँ यार बोल तो रहा है लेकिन दिल से नहीं बोल रहा है, भारी भारी बोल रहा है। तो क्योंकि हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब वो बोलता है तो बोलने से पहले क्रिएट होता है उसका थॉट, विचार क्रिएट होता है। कुछ भी करने से पहले, चाहे बोलने से, करने से, एक विचार जनरेट होता है हमारे माइंड में, और हर एक विचार की एक एनर्जी होती है, वो दिमाग में उठती है। लेकिन जब उठती है तो एनर्जी रेडिएट होती है, उसकी हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। जब वो रेडिएट होती है तो अंदर ही तक नहीं रहती है, वो सबसे पहले वहाँ पे जनरेट होती है, और फिर हमारे बॉडी में वो रेडिएट होती है, हमारे बॉडी में फैलती है, और बॉडी तक भी सीमित नहीं रहती, वो फिर बॉडी से बाहर निकलकर जिसके लिए हम सोचते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, उस तक भी पहुंचती है। चाहे वो पर्सन हमारे सामने ही हो, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, भारत और अमेरिका के बीच में ही क्यों ना हो, कि एक पर्सन भारत में है, दूसरा अमेरिका में है, तो वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है। और इतना नहीं कि उसे घंटों लगते हैं, सेकंड से भी कम में जाती है, और उसको टच होता है। अगर वो जानता है कि मैं कौन हूँ, अपने गुणों को जानता हो, तो उसे वो महसूस होगा कि यार वो पर्सन मेरे लिए इतना, उसे यह महसूस नहीं होगा कि मैं गंदा सोच रहा हूँ, लेकिन वो भी उसके दिमाग में, उसके मन में तुम्हारे प्रति भी थॉट, गंदे विचार आएंगे। और अगर वो कॉन्शियसनेस में होगा, अपने आप को जानता होगा, तो वो चेंज कर देगा फटाक से कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों गंदा फील हो रहा है, उसके लिए वो चेंज कर देगा। और वहाँ से फिर पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे लिए, पॉजिटिव थॉट एनर्जी तुम्हारे लिए भेजेगा। और फिर क्या होगा कि तुम फिर उसके लिए, उसके बारे में तुम्हारे जो थॉट हैं वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेंगे। तो पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव तुम आ जाओगे। और अगर वो कॉन्शियसनेस में नहीं है तो वो भी तुम्हारे लिए बुरा ही सोचेगा। तो वहाँ से भी बुरा आया, यहाँ से भी बुरा गया, वहाँ से बुरा, यहाँ से बुरा, बुरा 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 बुरा। तो हुआ क्या कि एक साइकिल बन गया, एक चक्र बन गया। और ये तभी ख़त्म होगा जब कोई एक समझदार होगा, एक कोई समझेगा, इसको तोड़ेगा। और नहीं टूटेगा तो ये चलता रहेगा। तो खुद को जानना है सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं। और हर एक थॉट की एक एनर्जी होती है, और यही एनर्जी ही हमें जागृत करनी है। और इसमें इसकी थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, बस खुद को जान लिया तो सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। तो अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अंदर बाहर अलग अलग हैं हम। अंदर हम कितना भी गुस्से हो, लेकिन कोई हमारा दुश्मन है, कोई मिल गया हमसे, या बातें कर रहा है, या हमारे घर पे आ गया है, तो हम भले कितना भी दुख हो, उसने कितना भी बुरा किया हो हमारे साथ, वो सारी चीज़ें माइंड में ऐसी जैसे रील नहीं होती हैं वैसे चलती रहती हैं। लेकिन बाहर हम स्टेबल रहते हैं कि हाँ ठीक है, आओ बैठो, चाय पियो, आना ज़रूर, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन अंदर हम कहते हैं कि कहाँ से आए ये, बाद में ज़बरदस्ती आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठा के बेशरम कहेंगे, इनको शर्म ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हम भूलते रहते हैं। तो अंदर हम क्या थे और बाहर हमने क्या किया। तो ऐसे करते 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 हमारी ये आदत ही बन गई है।
अंदर भले कितना ही दुख हो, कितनी पीड़ा हो, कितनी समस्या हो, लेकिन बाहर हंस के रहना है, अच्छे से रहना है। बाहर दिखाना नहीं है कि हम एक्चुअल में ये फील कर रहे हैं। बट क्या होता है कि अंदर का भी शांत हो और बाहर भी शांत हो, एक जैसा ही आप बन जाए, और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगे, आसानी से ये चीज़ हो। बाहर कोई कितना भी सोचे, तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। फ़र्क ना पड़े मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ तुम गंदा करते जा रहे हो, कोई बोलेगा तुम झापड़ मारोगे, ऐसा नहीं। वो विचार ही ना चले, कोई बुरा सोच रहा है तो तुम्हारे माइंड में वो रजिस्टर्ड ही ना हो, बस किसी ने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं। वो अंदर की जो खुचुड़ पुचुड़ चलती रहती है ना, वो सारी बंद हो जाए। और वो इतना आसान है वो अंदर की ऑटोमेटिक जो चलती रहती है ना स्क्रिप्ट, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वही चलती रहती दिमाग में, तो वो एकदम से बंद हो जाए। और उसके लिए इतना इजी प्रोसेस है, वो है कि खुद को जानो कि हम एक आत्मा है। और जब आत्मा खुद को जान लेती है, आत्मा के 7 गुण बताए। आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम आत्मा हैं। हमारा गुण शांत स्वरूप भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो हर बात पे गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ बोल दे तो हम 4 बोल देते हैं, कोई किसी ने हाथ उठाए तो हम उसको मारने तक की सोचते हैं कि ये है कौन, इसने ऐसा बोला कैसे, और उसकी जान लेने तक की भी सोच लेते हैं कभी कभी। या उससे दूरी बना लेते हैं कि छोड़ो यार, इससे बात ही नहीं करनी है, इससे दूर ही सही है। हमारे अंदर तो ये गुण है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि तू शांत स्वरूप है। तू मतलब ये बॉडी नहीं, ये जो तूने ये गुण अभी अपनाए हैं, या जो इन गुणों को तूने अपना बनाया, ये तेरे गुण नहीं है। तेरा गुण है शांत स्वरूप का। एक गुण की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे 7 होते हैं, लेकिन मैं एक गुण की बात करके आपको समझा रहा हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कि तेरा ये जो गुण है शांत स्वरूप है तू। अगर हम शांत स्वरूप है मान लीजिए, तो इसका मतलब मेरे गुस्से का जो गुण है वो है ही नहीं। गुस्से का गुण है ही नहीं, तो गुस्सा आ सकता है क्या? फिर नहीं आ सकता है। 100% मैं शांत स्वरूप हूँ, तो इसका मतलब गुस्से का गुण मेरा है ही नहीं। तो किसका गुण है वो हमने अपनाया है अपने परिवार वालों से, अपने समाज से, किसी के व्यवहार से। ये चीज़ें हमने अपनाई है बचपन से कि हाँ गुस्सा करेंगे तो सामने वाला डर जाएगा, गुस्सा करेंगे तो वो मान जाएगा, गुस्सा करेंगे तो अपना काम निकल सकता है। तो ये गुण धीरे 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 करके हमने यही गुण इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज बिना गुस्से का कुछ होता ही नहीं है। और ये हमारे साथ ही नहीं होता है, ये सबके साथ हो रहा है आजकल, क्योंकि सब ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। खुद को बिजी बता रहे हैं, खुद को टेंशन, डिप्रेशन, ये सारे बता रहे हैं कि यार बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। और ज़्यादा सब जब यही बोल रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि हाँ यही सच है और यही रियलिटी है। बट जो सबको महसूस हो रहा हो, जरूरी नहीं कि वही सच हो। तो खुद को जानना पड़ेगा पहले, और जानना इतना टफ नहीं है। बस परमात्मा कह रहे हैं कि एक गुण तो जान ले, एक गुण तूने समझ लिया, जान लिया, उसको धारण कर लिया, तो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिक तेरे अंदर आएंगे। सपोज करो कि तुम शांत स्वरूप हो, तो मतलब गुस्से का गुण तुम्हारा है ही नहीं। जब गुस्से का गुण है ही नहीं, तुम शांत स्वरूप हो, तो तुम किसी के साथ गुस्से में बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। कभी तुम्हें हड़बड़ाहट हो सकती है? नहीं। कभी तुम कोई काम जल्दबाजी में कर सकते हो? नहीं। कभी तुम कोई काम किसी को कुछ भी बोल देते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आएगा ही नहीं तुम्हारे अंदर से, क्योंकि तुम शांत स्वरूप हो। शांत स्वरूप का मतलब हूँ कि मैं, आत्मा का जो गुण है वो शांत स्वरूप का है। और शांत स्वरूप है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें शांति से ही होंगी। तुम बोलोगे भी, तुम्हारा व्यवहार भी शांति से रहेगा, और जो भी विचार आएंगे वो भी शांत लेवल से आएंगे। यानी हड़बड़ी में कोई ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम कोई प्लान बना रहे हो, वो भी शांति से बनेगा, और वो एकदम सक्सेसफुल ही बनेगा। तुम्हें किसी पे गुस्सा ही नहीं आएगा, तो तुम हो गए ना पावरफुल भी।
अगर कोई बाहर वाला तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो मतलब तुम पावरफुल नहीं हो, उसमें तुम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ बोल रहा है लेकिन तुम शांत बने हो, तो पावर आपके अंदर है, वो शांत बने रहने की। वो जलील होना नहीं कहलाता है। अगर किसी को तुम बोलो कि किसी पे गुस्सा कर लो, तो वो गुस्सा करना इजी हो जाएगा कि मैं कुछ बोलता हूँ, तुम भी गुस्सा करो, तो वो जितना हम बोलेंगे उससे 5-10 चीज़ें और ज़्यादा ही बोलेगा। लेकिन अगर सेम पर्सन को तुम बोलो कि मैं तुझे गाली देता हूँ, तो एकदम शांत बना रहे, तो वो नहीं कर पाएगा वो। क्योंकि बुरी चीज़ें करना आसान है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। तो पावर किस में है? शांत रहने में, सेम टू सेम नहीं बोलने में है शक्ति। और वो शक्ति इतनी नॉर्मल हो जाएगी कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी फिर। और अभी थोड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इतने साल हो गए यार, बचपन से लेके आज तक, जब से जन्म हुआ है आज तक किसी ने हमें ये बताया ही नहीं। लेकिन परमात्मा अब बता रहे हैं कि तुम जानो खुद को, और तेरे ये गुण है मेरे बच्चे। क्योंकि परमात्मा ही हमारी असल पहचान जानता है यार, और कोई नहीं जानता है। घर वाले भी नहीं जानते हैं, दोस्त भी नहीं जानते, रिश्तेदार भी नहीं जानते हैं। और कोई जानता है तो वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही जानता है। सपोज करिए कि मैं किसी के साथ रहा हूँ बचपन से, तो मेरे भाई बहन मेरी अलग पहचान बताएंगे। जिनके साथ मेरे कम झगड़े हुए हों वो अलग बताएंगे, जिसके साथ ज़्यादा झगड़े हुए हों उनके साथ मेरा अलग एक्सपीरियंस होगा, और जिसके साथ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन बिताया हो या कुछ लाइफ के कुछ पल बिताए हों तो कुछ और बताएंगे। तो सब कोई अलग अलग बताएगा। तो फिर इनमें से हमारी पहचान कौन सी है? शायद सबका मिला जुला के एक, बट वो एक क्या होगा हमें नहीं पता है। तो परमात्मा हमारी पहचान जानते हैं कि परमात्मा कह रहे हैं कि तू मेरा बच्चा है, और तू शांत स्वरूप है, तू शक्ति स्वरूप है, तू पवित्र स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू खुश है, तू सुखी है, तू प्रेम स्वरूप है, और तू आनंद स्वरूप है। ये गुण परमात्मा कह रहे हैं। अगर मैं शांत स्वरूप हो जाता हूँ तो शक्ति ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आएगी, और फिर मैं शक्ति स्वरूप भी बन जाऊंगा। शक्ति स्वरूप बनूंगा और शांत स्वरूप बनूंगा तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आएगी। हर एक चीज़ में सोच समझ कर करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आएगा मेरे अंदर से। क्योंकि जब मन शांत रहता है, पानी शांत रहता है, तो गहराई में क्या चीज़ है वो साफ दिखाई देती है। तो वैसे ही हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे अंदर क्या ज्ञान भरा हुआ है, वो ऑटोमेटिक ऊपर आता दिखाई देगा। हमारे विचारों की शक्ति, विचारों की जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे, केवल पॉजिटिव ही विचार आएंगे। तो हम हो गए ना ज्ञान स्वरूप भी। और ये तीनों चीज़ें हो गई, शांत, शक्ति स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। तो हमारे अंदर कुछ छल कपट नहीं बचा रहेगा, छल कपट नहीं बचेगा, कोई एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ भी नहीं होंगी। तो फिर हम पवित्र स्वरूप भी हो गए। और जब ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप और शांत स्वरूप हो गए, तो खुशी अपने आप हमें महसूस होगी। और खुशी महसूस होगी तो ऐसा लगेगा कि यार हमारे पास कितना सुख है। और जब खुश स्वरूप भी हमारा गुण बन गया और हम सुखी भी महसूस कर रहे हैं, तो फिर हमें जो दूसरों से प्यार करने की भावना आएगी कि सबको प्यार करें, सबको यही खुशी मिले, सब खुश रहें, सब सुखी हों, सब शांत स्वरूप हों। तो ये प्रेम भी हमारे अंदर जागृत होगा। और जब प्रेम जागृत होगा, ये सारी चीज़ें, तो ये एक और गुण जनरेट करती हैं, वो है आनंद का। फिर हम आनंदित महसूस करेंगे, ब्लिसफुल महसूस करेंगे। और जब ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे, महसूस करेंगे, हम धारण करेंगे, तो फिर हम सामने वाले को भी इन्हीं गुणों के अंदर महसूस करेंगे। जैसे अभी हम कहते हैं ना, अभी हम बॉडी, हम खुद को महसूस करते हैं, तो सामने वाले को भी हम बॉडी महसूस करते हैं। खुद के बारे में जो पैरामीटर्स हैं कि हम ये हैं, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास जॉब है। सामने वाले को भी हम यही पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, ये सारे हम चीज़ें पूछते हैं। लेकिन अगर हम खुद
को जाने, खुद को ये गुणों को जाने, महसूस करें, धारण करें, फिर धारण करके ये सारे कर्म करें। कर्म यानी कि जो भी जितने भी हम काम करते हैं ये खुद की पहचान को जानकर करें, तो हमें ये महसूसता होगी कि सामने वाले के पास भी यही गुण है, सामने वाला भी आत्मा है और उसके अंदर भी यही गुण है। लेकिन अगर वो इन गुणों के तहत नहीं काम कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इन गुणों की कहीं ना कहीं कमी है उसके अंदर, वो खुद को नहीं जानता है। अगर वो खुद को नहीं जानता है तो हमारे अंदर से एक कंपैशन निकलेगी, एक सहानुभूति, एक दया भाव, एक दुआ का भाव निकलेगा कि यार वो उसके गुण क्या हैं, लेकिन वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर कोई गाली दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो हमारे अंदर से उसके लिए एक भाव निकलेगा, पॉजिटिव सकारात्मक भाव, और उसके लिए दुआ निकलेगी कि ये भी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। तो कितना चेंज हो गया। हर एक को हम इसी नज़र से देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले खुद को हमें चेंज करना होगा। चेंज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतने सालों से हमने नहीं चेंज किया है, हमें नहीं ज्ञान था, हमें नहीं पता था। तो थोड़ा सा मेहनत करनी लगेगी। दिन में 5 से 7 मिनट आपको ये करना है और कुछ नहीं करना है। बिलीव मत करना है इस चीज़ पे, बस कुछ चीज़ें रिपीट करो। बस तुम्हें रिपीट करनी है कुछ चीज़ें दिन में, कभी भी आपके पास टाइम होता है, जैसे 2-3 मिनट खाना बनाते टाइम भी बोल सकते हो, उठ गए तब भी बोल सकते हो, झाड़ू लगा रहे तब भी बोल सकते हो, पानी भर के आ रहे हो तब भी बोल सकते हो, कहीं जा रहे हो तब भी बोल सकते हो। क्या बोलना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सभी को स्वीकार करती हूँ और सब मुझे स्वीकार करते हैं। मैं सभी से प्रेम करती हूँ, सब मुझे प्रेम करते हैं। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, निरोगी है, निर्विकारी है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरे सारे सगे संबंधी, मेरे घर वाले सभी सुखी हैं। मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास सुख बहुत है। मेरे साथ मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, मेरे बाबा हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर बढ़ती जा रही हैं और मैं आत्मा सतयुगी आत्मा बन रही हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा बन रही हूँ। और मेरे जो परमपिता परमेश्वर हैं वही मेरे भाग्य विधाता हैं। भाग्य विधाता स्वयं मेरे साथ है और वो मेरा भाग्य एकदम उच्च कोटि का लिख रहे हैं। उनकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर समा रही हैं। उनकी सारी दिव्य शक्तियाँ, उनके सारे सुख के खजाने, पवित्रता के खजाने, प्योरिटी के खजाने, ज्ञान के खजाने मुझ आत्मा के अंदर समा रहे हैं और मैं आत्मा अपने सतयुगी रूप में निखर रही हूँ। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, पवित्र है। ये चीज़ें आपको रिपीट करनी होंगी दिन में 2 मिनट। कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट। दिन में जब भी आपको टाइम मिले ये चीज़ रिपीट करो। बस बिलीव मत करना, इस पर बिलीव नहीं करना है, बस ये चीज़ें रिपीट करो और कम से कम 7 दिन आप ये करो। इसके लिए नहाने धोने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी मन करे, आप कहीं पे बैठे हो, कहीं जा रहे हो, गेम खेल रहे हो या खाना बना रहे हो, सिलाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बस 2 या 3 मिनट निकालो और ये चीज़ करो। और 7 दिनों के अंदर तुम्हें खुद महसूसता होगी कि तुम्हारे जो विचार थे वो कम होने लग गए। माइंड में एक पीस, एक शांति आपको महसूस होगी। और जब ये महसूस होगी तो तब और करना। बट ये 7 दिन तक ये करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इतने सालों तक तुमने ये किया नहीं, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। इतना कर लिया, बिलीव मत करना कुछ भी, लेकिन महसूस होगा, कुछ भी चेंजेस आपको दिखेंगे, कुछ भी शांति का महसूस होगी माइंड में, बॉडी में। तो ये इसे आप कंटिन्यू करना। और जब महसूसता होगी तो तुम खुद ही इसे कंटिन्यू करोगे। और ये भले मैंने एक गुण बताया, शांति का गुण मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसमें सारे गुण आ गए। आप ज्ञान स्वरूप का करो,
तो आप हमेशा अच्छा बोलोगे। ज्ञान का मतलब हर एक चीज़ का नॉलेज, सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सारी चीज़ें नॉलेज होगी तो आप हमेशा अच्छा करोगे, तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। और झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हारा पवित्रता का स्वरूप बन गया, वो ऑटोमेटिक आ गया तुम्हारे अंदर। अगर तुम पवित्रता का स्वरूप हो तो जब तुम ज्ञान भी है, पवित्र भी हो, तो तुम शांत हो ही जाओगे। शांत स्वरूप तुम्हारा नेचर होगा और ये चीज़ें होंगी तो तुम पर कभी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा तो शक्ति तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ गई, और ये तीनों आ गए तो तुम खुशी भी, सुख भी, प्रेम भी और आनंद भी महसूस करोगे। तो ये आत्मा का कोई एक गुण आप पकड़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जानिए, तो बाकी सारे 6 गुण आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये आ गए तो तुम्हारे हर काम में एकदम स्थिरता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, खुशी और वो आनंद तुम महसूस करोगे। करना तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कि ये गुण जान लिए तो हो गया बस काम खत्म। काम तो बचा रहेगा ना, शरीर है तो कर्म तो करना पड़ेगा, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, कोई प्लान है, कुछ सोच रखा है तुमने तो वो भी करना पड़ेगा। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, उसके लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे। लेकिन पहला जो तुम कर रहे थे और अभी जो तुम कर रहे हो, पहले तुम ये नहीं जान रहे थे कि मैं कौन हूँ, तो काम कर रहे थे, फिर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ हो रहा था। लेकिन अभी भी वही करना है, काम वही करने हैं, लेकिन तुम अभी खुद को जानते हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये नहीं है कि सारे गंदे विचार तुम्हारे बंद हो गए या तुम झूठ बोलना बंद कर दिए या कुछ कर रहे हो तो वो नहीं, वो होंगे, लेकिन अब उनको जानने के लिए तुम्हारे पास एक पावर होगी। अगर तुम गुस्सा हो रहे हो तो खटक से तुम्हें एक पता चल जाएगा कि मेरा ये नेचर नहीं है, स्टार्टिंग में ये मेरा नेचर नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स हर कर्म को करते हुए उसको जागृत स्वरूप में देखना कि मैं ये काम कर रही हूँ। पहले नहीं होता था। अगर कोई गुस्सा दिला रहा है और हमारे मुंह से भी आ गया, फिर बाद में लगता है यार ये मेरे मुंह से, तो मैं ऐसा तो नहीं सोच रहा था यार, बट मेरे मुंह से निकल गया। मतलब पहले बोला, बाद में फिर रियलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर खुद को जानोगे तो धीरे 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 पहले तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा, फिर तुम्हारे बोल में ही नहीं आएगा वो, और यही तुम्हारा एक ऐसी आदत बन जाएगी, ऐसा संस्कार बन जाएगा कि बोलने से पहले ही तुम्हें महसूसता हो जाएगी, वो तुम्हारे मन से बाहर ही नहीं आएगा। और महसूसता हो गई तो गंदे विचार आएंगे ही नहीं, गंदे विचार आएंगे ही नहीं तो हम बोलेंगे ही नहीं, जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारा व्यवहार में ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, और एक आदत बन जाएगी, सारे नेगेटिव चीज़ खत्म हो जाएंगी। बस उसके लिए क्या करना है, अच्छी चीज़ों को जागृत हमें करना होगा, अच्छी चीज़ों को भरना होगा। जैसे एक पानी की बोतल है, गंदी पानी, उस पानी में धूल मिट्टी भरी हुई है, लेकिन अगर हमने उसे नल के नीचे लगाया, उस बोतल को, नल को फुल स्पीड में खोला, तो कुछ टाइम बाद वो गंदा पानी सारा ख़त्म हो जाता है और पानी बोतल के अंदर बस साफ पानी ही बचता है। तो वैसा ही है, इसको हम अलग से नहीं कर सकते। अपने माइंड में जो भी गंदी चीज़ें हैं, इनको हम अलग से एक बार साफ़ नहीं कर सकते हैं और फिर अच्छी चीज़ें इस तरीके से नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर अच्छी चीज़ भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, और बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक फिर ख़त्म होती जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच।